दोस्तों, आप सभी जानते हैं आचार्य चाणक्य एक महाज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई है। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य जी ने बताई गई ऐसी एक बात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में दो ऐसी स्त्री का वर्णन किया है जिनमें से एक के ना होने से और एक के होने से मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। उनमें से पहली है जिसके घर में माता ना हो। दोस्तों, आज के कलयुग में हम देखते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कमाने लगते हैं तो अपने माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं। वो अपना मन ज़्यादातर पत्नी और प्रेमिका पर लगाते हैं और वो आपके अपने माँ के प्रेम को भूल जाते हैं। कुछ पुरुष अपनी माँ को अनदेखा कर अपनी माँ को जानबूझकर परेशान करने लगते हैं और घर के सारे काम अपने बूढ़ी माँ को करने पर विवश कर देते हैं। कभी कभी वो अपने पत्नी के झांसे में आकर अपने बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं और माँ ने जो जिंदगी भर प्यार दिया उसे पत्नी के मुंह के आगे भूल जाते हैं और अपनी माँ के साथ अन्याय करते हैं। बचपन में हम जब गिर जाते हैं तो एक माँ ही ऐसी होती है जिसके दिल को चोट पहुँचती है और दौड़ती हुई उसके पास आपके पास आकर आपको गले से लगाती है। लेकिन दुष्ट पत्नी के वासना से पीड़ित मनुष्य अपनी माँ के उपकार को भूल जाता है। वो पैसे और पत्नी के मोह में फंसकर माँ का तिरस्कार कर देता है। ऐसे आदमी को मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है जो पशु की तरह व्यवहार करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में माँ ना हो उसे वन में जाना चाहिए। दूसरी बात है जिसके घर में दुष्ट पत्नी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस मनुष्य की पत्नी दुष्ट और क्रोधी स्वभाव की हो, जो हमेशा कटु भाषा बोलती हो, वो आपको जीवन भर दुख देने वाली होती है। जिस स्त्री को कटु शब्दों में केवल दूसरों की आलोचना करनी आती हो, ऐसी स्त्री के साथ रहना जैसे किसी हिंस्र पशु के साथ वन में रहने जैसा है, जो कब अचानक आपका अपमान कर दे या आपको धोखा दे दे इसका भरोसा नहीं है। जो स्त्री स्वभाव से ही दुष्ट हो वो आपके घर में हमेशा झगड़ा निर्माण करने का काम करती है। वो हमेशा किसी न किसी बात पर आप पे संशय करने लगती है। आते जाते टोकना उस स्त्री का रोज का काम बन जाता है। उसे बार बार प्रेम से समझाने पर भी वो वही काम करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसी पत्नी अपने पति पर कभी विश्वास नहीं करती है, भले उसका पति उसे कितना भी प्रेम क्यों ना करे, उसे कितना भी उपहार क्यों ना ला कर दे। वो अपने पति को जानबूझकर टोकने लगती है क्योंकि उसका मन हमेशा दुष्ट विचारों से भरा हुआ रहता है। ऐसे में पति अगर किसी पराई स्त्री की किसी काम में छोटी सी मदद भी कर देता है तो उस औरत के मन में शंकाओं के बादल भर जाते हैं और वो छोटी से छोटी बात पर अपने पति से झगड़ा करने लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं पत्नी को लाख समझाने पर भी वो ना समझे तो ऐसी पत्नी का त्याग कर मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री के मन से वो दुष्टता कभी नहीं निकलती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी वो दो प्रकार की स्त्रियां जिनके होने पर और ना होने पर मनुष्य के जीवन में क्या असर पड़ता है।